कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज तो रंगारंग कार्यक्रम था, अनुपमा में चित्रहार था, बहुत सारे गाने सुनने को मिले, डांस परफॉर्मेंसेस देखने को मिले, मगर साथ में था अनुपमा राघव की लव स्टोरी का तड़का। सो बढ़िया मजेदार रिव्यूज आए हैं, आप सबके सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सुनते हैं आपके रिव्यूज। नमस्ते अंजू जी, नमन जी। मैं सोच रही अनुपमा के लिए मुझे जिस तरह वो आर्यन का जो हो रहा है, तो जैसे तूफान से आने पहले एक शांत हो रहा है, जैसे एक कोई इंसान मरने से पहले बहुत सारे खुशियाँ, बहुत सारे यादें बटोरना चाहते हैं, ऐसे कुछ होता है। मैंने देखा है और ज़िंदगी को मैंने बहुत करीब से देखा है, ऊपर नीचे, जो भी आप देश या विदेश में जो भी हो। मैंने ये नोटिस किया है कि राघव जी अपने मन की बात अपनी मन में दबा के रखना चाहिए था। एक बात अनुपमा और अनुज से सीखना चाहिए था। अगर अनुज को पता चला था कि जब अनुपमा शादी अपने उनके लिए जो प्यारा अपने ही मन में दबा के रख दिया था, उस टाइम एक ही तरफ था, तभी भी बाहर आने नहीं दिया था, क्योंकि किसी के जीवन बर्बाद हो सकता है इसकी वजह से। वाकई अगर लड़के का गलती ना हो के भी, अब देखो सब ठीक हो रहा है, फिर वो सब ठीक कर रहे हैं, हो रहा है। ये अच्छा और सुकून थोड़ा रास क्यों नहीं आता राघव को? ये क्यों नहीं सीखते कि दोनों अपने अपने हिस्से को जो अपने अंदर में रख देते, बाद में बोल देते। अगर लीला बा की बात सामने आए भी, फिर भी मैं वो बात समझ लेते और अनुपमा उस टाइम भी क्लियर कर देती, वो भी बात अकल अलग होती। तो अनुपमा को क्या है, जो हंस क्या बोलते हैं वो, एक दो दोस्त खुलकर बात करते हैं, अपने मन में जो भी है बात कर देते हैं, क्योंकि किसी को पसंद करना कोई बुरी बात नहीं है, पर कब कहना, कैसा कहना, वो बात अलग है। ये राघव को सीखना चाहिए था अनुपमा से और अनुज से भी, क्योंकि अनुज ने पहला फिर अपने मन में रखा, क्योंकि उनके पता चल गया कि अनुपम किसी और से शादी कर रही है, क्योंकि उसका अनुपमा को पता नहीं था कि अनुज पहले से उसे प्यार करते थे, उसको पता नहीं था। बात होते तो अलग होती, पर मन में रखता था। जब पता चला उसको बेहोश हो गया, ये सब हुआ, बहुत टूटी हुई थी, थोड़ा संभल के दोस्ती से शुरू हुई, पर तब धीरे धीरे उसको पता चला कि वो भी पसंद करने लगी, समझने लगी। तब जब तक इजहार नहीं करती, तब तक उसको पता चल गया कि वो बहुत पसंद करती है, प्यार करती है। तभी उसको पता चल गया कि वो अगेन वो पैसे बोला था। और क्योंकि जब जिंदगी का आपको सामने बहुत नजदीक को देखना पड़ता है, तो मन की बातें अलग से बोला था, सबके सामने नहीं बोला था, वो भी बात की बोला था, पर फिर भी एक वन ट्रैक। तो अनुपम पहले से ही क्लियर कर दे, तो कभी मर्यादा क्रॉस नहीं की, राघव ने की थी, पर राघव ने एक गलती की, वो अनुपमा के भरपाई करना पड़ा कितना अभी। और अनुपमा तुरंत क्लियर कर दिया कि मैं नहीं करती, क्योंकि मेरे पास वो पहले से बहुत प्यार है, सिर्फ दोस्ती की कमी थी। एंड फिर राघव निकल जाएंगे कि जब उसकी वजह से अनुपमा को बहुत इंसल्ट या ह्यूमिलिएशन या बहुत सारे ताने सुनना पड़े, क्योंकि पहले से लीला बा को पता चल गया है कि राघव की तरफ से कुछ होने वाला है। पर अनुपमा ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसको पसंद नहीं था, क्योंकि मेरे पास वो गलत बात नहीं है, पर मैं ऐसे नहीं सोचती, मैं सिर्फ दोस्ती रख सकती हूँ। उसके थोड़ा उदास हो गया, क्योंकि उसकी वजह से उसके बहुत सारे ताने सुनने पड़े, बहुत सारे, क्योंकि गौतम तो बस और राही बस एक तरफ पूरा नहीं बात सुनती, वैसे भी उसको दिमाग पैदल चला गया। पर मुझे लगता है कि प्रेम थोड़ा उसको समझाएगा, पर मुझे आजकल प्रेम में थोड़ा मैं डिसअपॉइंट हो गई थी। क्या है, कितना अच्छा से आए थे, बीच में चल रहा था,
सारथी बन के रहा था, उनके जो माँ बेटी का जो रिश्ता थोड़ा अच्छे से संभाल लिया था और संभलने दिया। और वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, ब्रिज द गैप, वो भी संभल गया था। उसके बाद समझे गया क्योंकि कहीं ना कहीं वो है, उसको भी पर ज्यादा दें, क्योंकि अपने माँ पे विश्वास किया। आज भी माँ पे कोई किसी को प्रपोज कर देते हो, क्या मानना जरूरी है क्या? ये शादी में दो लोगों का जरूरी होती है, एक तरफा नहीं हुआ था। जब राही खुलकर प्यार नहीं दिया था, बस सिर्फ प्रेम करता गया, तब कहा था। जब श्रुति अनुज के अंदर लाइफ जिंदगी पर आने दिया था, वो क्या था, ये तो पूछना चाहिए था, पर अनुपमा नहीं पूछेगी। मुझे लगता है अनुपमा चुपचाप चली जाएगी, तभी उनको अक्ल आएगा। और मुझे शायद इससे पहले राघव जी चले जाएंगे, इन मैटर ऑफ टाइम वो आ रही। मुझे लगता है पहले अनुपमा चले जाएगी मुंबई, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट। अभी सब तक ठीक हो गया है, अभी वो करेंगे, अभी देखते। हेलो अंजू जी, नमीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, सच में अनुपमा ने कहा कि तुम्हारे चेहरे पे हल्दी की चमक नहीं, खुशी की चमक दिखना चाहती हूँ। तब माही का आई लव यू, वाह क्या बात है माही। जब तक तुम लोगों की मन की हो तो आई लव यू अनुमा, वरना अगले ही पल हेट यू सेल्फिश माँ। माँ कहलाने के लायक नहीं हो आप, ये सब कहते हैं। वाह क्या बात है। और यहाँ पे राघव जी आए ऑर्डर देकर और अनुपमा से बातें कर रहे थे और दोनों मिलके चाय भी पी रहे थे। माँ ने बिल्कुल सही पहचाना है कि अनुपमा को तो यही समझ रहे कि दोस्ती है, लेकिन ये तो दोस्ती से भी आगे जा चुका है। यानी लीलाबा ने भी उड़ती चिड़िया के पर गिन लिए। इसमें तो लीलाबा माहिर भी है। और यहाँ पे राही जब कोठारी हाउस दिखाते हैं, सब तैयारी कर रहे हैं हल्दी की, तब राही का गौतम को डायलॉग मारना कि मेरी मम्मी तो आंधी तूफान से नहीं डरती तो तुमसे क्या ही डरेगी। तुमने प्रेम पे हमला करवाया, अनु की रसोई जला दी, फिर भी मेरी मम्मी का हौसला नहीं तोड़ पाए, हिम्मत नहीं तोड़ पाए। अगर आइंदा ऐसा कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, दौड़ा दौड़ा के मारूंगी। तो बेटा जी, पहले क्यों मुंह में मग भरे थे तुम्हारे, तब एक्शन क्यों नहीं लिया? तब तो चुपचाप सुन रही थी। जब मम्मी आई मारने लगी, जब तुम्हें शक था, तब क्यों कोई एक्शन नहीं लिया? जब बोलना की बारी आती है तब चुप रहती हो, और जब नहीं बोलना रहता तब बोलती हो। इससे गौतम और भड़क गया, अंदर जाके सबको तोड़ फोड़ कर रहा है। क्यों गौतम, तुम्हें क्या लगा था कि तुम अनुपमा को हराओगे, हमारी अनुपमा को हराओगे? अभी तक ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ है जो अनुपमा को हराए। क्योंकि क्या है ना कि तू तो अभी अभी आए हो, लेकिन तुमसे भी बड़े बड़े तूफानों का सामना उसने अकेले किया है। जब अमेरिका में थी तब भी अकेली ही गई थी, और सारा सामान चोरी होने के बाद भी उसने स्ट्रगल की थी। मालती देवी भी उसकी ज़िंदगी में आई, बर्बाद करना चाहती थी, वो भी नहीं कर पाई। बरखा करना चाहती थी, वो भी नहीं कर पाई। तो उसकी ज़िंदगी में बहुत से लोग आए और चले गए, लेकिन कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। क्योंकि जब इंसान सच्चा हो ना और सच्ची राह पे चलता हो ना, उसके लिए कितने भी दुख आए, लेकिन वो उन सब का सामना करती है और आगे बढ़ती है। आज वैसे यहाँ पे भी डांस ही चल रहा था, वहाँ पर भी डांस चला। बाद में माँ बेटे का प्यार, और आर्यन ने भी कहा वसुंधरा से कि दादी आप मेरी शादी में खुश हो ही जाइए और खुशी से शामिल होइए। वो भी मान गई। लेकिन सब ऊपर से दिखावा है, अंदर से तो वो चाहती नहीं है कि ये शादी हो। और वसुंधरा, तुम्हें क्या लगता है जब राही ने कहा
कि अगला नंबर तुम्हारा है राजा। तब वसुंधरा का चेहरा कि गरीब से गरीब लड़की को लाऊंगी लेकिन साफ परिवार की नहीं। तो ईशानी तुम्हारे घर पे आना भी नहीं चाहती है, वो राजा से प्यार ही नहीं करती। उसने तो साफ साफ मना कर दिया है, अगर लट्टू कोई है तो तुम्हारा पोता है, ईशानी नहीं। जब अनुपमा साफ साफ बता के गई कि मेरी ईशानी को राजा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम क्या कान की बहरी थी जो तुम्हें सुनाई नहीं दिया? और अब तो गौतम के हाथ में और एक कड़ी लग गई। राघव की सारी बातें उसने सुन ली, तो मिर्च मसाला डाल के बताएगा वो वसुंधरा को। इसीलिए तो वसुंधरा कहती है ना कि ये शादी के बाद अब अनुपमा जी की शादी होगी, अनुपमा और राघव की। यहाँ पे भी तुम्हें मुंह तोड़ और करारा जवाब देगी अनुपमा। फिर से अपना मुंह इतना सा बनाकर वहां से निकल जाओगी तुम। लेकिन गौतम आज बहुत ही भड़का हुआ था, सब कुछ चीजें फेंक रहा था कि ये कैसी औरत है जो आग से नहीं जली। इतना कुछ हुआ फिर भी उसका हौसला नहीं टूटा, तो ना ही कभी उसका हौसला टूटेगा और ना ही हिम्मत। चाहे तुम कुछ भी कर लो गौतम गांधी, लेकिन गौतम का भरोसा नहीं कर सकते। वो अनुपमा को मरवा भी सकता है क्योंकि वो हर चीज से हारेगा, मुक्की खाएगा, इस बार भी मुक्की खाएगा। लेकिन राही आधी अधूरी बातें सुनती है और फैसला लेती है, और दूसरों के बातों में जल्दी आ जाती है क्योंकि कान की कच्ची तो वो पहले से ही है। राघव ने शादी की, लेकिन शादी और प्यार के बीच में वो जेल गए, वो उन्हें प्यार की सजा मिली। वहां पे कितने कैदी देखे, अलग अलग मुजरिम देखे उसने। उसके बाद उन्हें अनुपमा जैसी एक सच्ची और नेक दिल इंसान मिली। इसीलिए राघव जी को अनुपमा से प्यार हो गया, और ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो कहा वो टाइम गलत है। अगर अनुपमा के बचाने के लिए राघव की अगर डेथ हो गई तो वो उन्हें एक दोस्त के रूप में याद करेगी और उनकी बात याद करेगी कि आप अपने लिए जिए। तो शायद इसीलिए वो सब कुछ छोड़कर चली जाए, क्योंकि ये भी सदमा उसके लिए गहरा ही होगा कि किसी इंसान ने उसकी जान बचाई और खुद मर गया। जैसे माया ने किया था, तब भी वो गिल्ट में थी, तब तो अनुज ने संभाला। इस बार तो अनुज भी नहीं है। राही, तुमने कभी भी अनुज और अनुपमा के प्यार को नहीं समझा। हमेशा दूसरों के लिए अनुज और अनुपमा को अलग किया है। पहले तुमने माया की वजह से और दूसरी बार श्रुति की खुशी की वजह से तुमने अनुज अनुपमा को अलग कर दिया। कभी तुमने अनुज अनुपमा की खुशी देखी है? उनकी खुशी एक दूसरे के साथ रहने में थी, अलग रहने में नहीं। भगवान करे तुझे भी प्रेम की जुदाई मिले, तुम्हें कभी कोई खुशी ना मिले, तब जाके शायद तुम अपने मम्मी पापा का दर्द समझो कि तुमने उनके साथ क्या किया है। आज भी अनुपमा ने वसुंधरा को मुंह तोड़ जवाब दिया कि ठीक है, चलो मैं अखबार में लिखवा देती हूँ कि राघव जी बेगुनाह है और आपकी बेटी अमेरिका में ऐसो आराम से जी रही है, ताकि उन्हें कहीं और जगह नौकरी मिल जाए। ये सुन के मजा आ गया। आज के लिए इतना ही। बाय गाइस, गुड नाइट। हेलो एचएस मेंबर्स, मैं अंजुम मिस्त्री। आज का एपिसोड मैंने आधा तो स्किप किया क्योंकि गाने ही गाने थे और ओके ओके वाले ही हल्दी के सेलिब्रेशन की सीन थे, जो मुझे है ना पता नहीं कि बहुत बोर करता है। मैंने अपनी शादी में भी हल्दी की रस्म नहीं की थी, तो मैंने वो सब स्किप किया। और राही का गौतम को प्रवचन देना मुझे पसंद नहीं आया। इससे अपनी माँ की बर्बादी की इतनी जल्दबाजी क्यों मची पड़ी है? थोड़ा रुक जाती, उस बेचारी को सांस लेने का मौका तो दो। लगी है गौतम को उंगली करने के लिए। एक तो वैसे वो खार खाए बैठा है, ले दे के राशन पानी लेकर चढ़ जाएगा। मैं ये कर डालूंगी, मैं वो कर डालूँ। बोल बचना मिलता बच्चा ने इसका सब कुछ। टूटा तो पापड़ भी नहीं है इससे। खुद के भरोसे कुछ नहीं होने वाला। इंसान अपनी माँ तक को पहचानना नहीं आया, इसे लोगों की चाल कैसे समझ में आएगी? मूर्ख। अब तो मुझे लगता है प्रेम सच में फंस गए थे शादी करके। नहीं करता तो सुखी रहता। इस साइको से कौन निभा पाएगा? और सब कुछ ठीक करने के बाद अनुपमा जा रही थी रेडी होने,
फिर उसे याद है कि मैं एक कप चाय पी के फिर जाती हूँ, थोड़ी जान आ जाएगी। वैसे हम गुजरातियों की बहुत गंदी आदत है, चाय पी के तो जंग भी लड़ लेते हैं खाना नहीं मिलेगा तो चलता है। और इतने में राघव की एंट्री। राघव और अनुपमा को साथ बैठ के चाय अनुपमा ने दोस्ती के नाम पे शेयर की और राघव ने रात को दोस्ती के नाम पे अनुपमा की केयर की, हेल्प करके। ये बाकी आंखें देख रही थी कि ये बात दोस्ती से बहुत आगे निकल गई है। जो बा के चश्मे के ऊपर खींची हुई आईब्रो ऊपर नीचे करके समझ रही थी। अब ये बात ऐसा नहीं है कि अनुपमा को दिखी नहीं, उसको राघव को देखने का मौका नहीं मिला, है ना। वरना उसकी 32 इंच की स्माइल जो बढ़ रही है, लंबी हो रही है, उसे देखकर वो भी समझ जाती है कि राघव जी के मन में कुछ चल रहा है। पर देखती कब, पहले प्रार्थना का कांड हो गया, फिर माही ने शादी कर ली, फिर कोठारी हाउस में हंगामा हो गया, फिर अंश की हड्डी पसली टूट गई, फिर अनु की रसोई को स्वाहा कर दिया, और अब आधी रात को जाग के ऑर्डर पूरा करके थकी हारी परेशान अनुपमा अब हल्दी की तैयारी करेगी। तो बेचारी कैसे देखेगी कि भाई कोई क्या सोच रहा है, किसके मन में क्या बदलाव आ रहा है। और राही अब पूरी तरह से अनुपमा ने, क्या नाम है इसका, वसुंधरा की कोठारी खानदान की बहू के रंग में रंग गई। वो कोठारी खानदान की बहू ही दिख रही है, अनुपमा की बेटी वो कभी बनी ही नहीं, पहले भी नहीं और अभी भी नहीं। अफसोस है इस चीज़ का, सच में बहुत अफसोस है। और मैं चाहती हूँ कि अनुज जब वापस आए तो अनुपमा की ये पूरी आप बीती सुने और फिर वो राही को काउंटर करे। आगे प्री के अब तो हमने देखा है जो बहुत ही घटिया है, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों पसंद नहीं आया है। मतलब जो कि ये सब होना ही है, लेकिन ये मर्डर मुझे पता नहीं चल रहा है। इससे अच्छा तो उसको ऐसे ही बेच देते, बिना जिंदा ही बेच देते उसको। उसकी माँ के तीर्थ यात्रा पे कि उसकी तबीयत ख़राब हो गई, गिर गई, उसका फ्रैक्चर हो गया, तो भी चलता था। बेचारे को मारने की क्या ज़रूरत है। अनुपमा के मन में क्या है ये हम जानते हैं, लेकिन उसके परिवार में इतने लोग हैं, क्या कोई भी अनुपमा को आज तक नहीं समझ पाया कि अनुपमा कैसी है? तो फिर ये क्या सोच कर अनुपमा के घर में रह रहे हैं, उसका खा रहे हैं, उसका पी रहे हैं। अगर एक इंसान भी अनुपमा को नहीं जान पाया तो लानत है ऐसे रिश्तेदारों पर। छोड़ के आगे निकलो, सच्ची बोलूँ बहुत अच्छा है। और ये पूरा का पूरा शाह परिवार पनौती ना पीछे है तो बेटर है भाई। राही माही प्रेम सबको स्किप मारो, बस हो गया। कोठारी खानदान शाह खानदान सब चला गया, कोई नहीं चाहिए। नई कहानी बताओ, चलेगा। अनुपमा कुछ भी कर सकती है मुंबई में आके। ऐसा तो कितने बिजनेस है जो हम ऑनलाइन देखते हैं जिनको औरतों को सिखाया जाता है। मैंने तो ये भी देखा है कि जो घर में पेंट हो रहा है, जो टेक्सचर वगैरह है, वो भी लेडीज़ को सिखाया जाता है, ट्रेन किया जाता है। कुछ भी बहुत कुछ नया नया कर सकते हैं मुंबई में आके अनुपमा। शुरुआत तो करे, फिर वही डांस, फिर वही खाना, फिर वही सेवा। यार मत कराओ, कुछ नया कराओ। लोकल ट्रेन के धक्के खाएगी, अच्छा लगेगा। चलिए अभी कल मिलते हैं, बाय बाय। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। ये रिश्ता के लिए बहुत ही प्यारा और क्यूट सीन था। दादी और पोती का झगड़ा, लेकिन विद्या और दादी दोनों को ही नहीं पता कि ये अरमान और अबीरा की बेटी है, उनकी पर पोती है पुकी। उसे फूल चाहिए थे और दादी सा को नहीं देने थे। उन्होंने अपनी बेटी के लिए लिए थे और इसे अपनी होने वाली मम्मी के लिए चाहिए थे। तो उसने पैसे गाड़ी में रख दिए और फूल लेके भाग गई। दादी सा और विद्या की नजर गई, चोर करके उसके पीछे भागे। वो भागते भागते गिर गई और अबीरा ने उसे पकड़ लिया। सच में तो माँ बेटी का इमोशनल सीन था। उसके हाथ पोंछ रही है, उसका मुंह पोंछ रही है, उसे प्यार दे रही है। सच में आज माँ बेटी का मिलन हुआ, लेकिन माँ बेटी दोनों को ही नहीं पता है कि पुकी ये मेरी बेटी है, और बेटी को भी नहीं पता कि ये मेरी माँ है। और आज भी अबीरा जब वो गाड़ी से गिरी तो उसकी जो चोट थी, मुझे लगता है वहां पे फिर से खून निकला। उसने ठीक से अपना इलाज नहीं करवाया लगता है, या वो चोट खुली ही छोड़ी है उसने, क्योंकि वो गिरी तब मुझे पता नहीं क्यों लगा कि उसके हाथ में खून ही निकला, खून था।
क्योंकि उसने वहीं पे हाथ लगाया था। उससे पहले जब दोनों गाड़ी में वो लोग सफ़र कर रहे थे तब उसका पसंद का गाना चल रहा था। वो बहुत ही सुकून भरी वो दिखी कि उसके चेहरे पे एक सुकून था, एक मुस्कुराहट थी। जैसे विद्या ने कहा कि इतने सालों बाद मैंने अबीरा को खुश देखा है और एकदम सुकून की सांस लेते हुए देखा है। और तभी अरमान की आवाज़ उसने सुनी, इसलिए उसने ब्रेक मारी। लेकिन बाद में वो सब आवाज़ ठीक से नहीं आ रही थी, उसकी आवाज़ आ रही थी, सब मिक्स चल रहा था। लेकिन उसे लगा कि ये अरमान की ही आवाज़ है। फिर एक पल के लिए उसे लगा कि शायद नहीं हो सकती है, लेकिन अबीरा वो अरमान की ही आवाज़ थी, जो अब रेडियो पे काम करता है, आरजे बन चुका है। और यहाँ पे बेटी और दद्दू की प्लानिंग शुरू ही है। अपने पापा को ऑर्डर दे रही है कि आप शेविंग और बाल कटवा के आएंगे, लेकिन अरमान सुने तब ना, वो तो वैसे ही आ गया, तो उसके चेहरे पे मास्क लगा दिया। यहाँ पे वो गीतांजलि के चेहरे पे भी मास्क लगाती है और उसे तैयार करती है। यहाँ पे अपने पापा को तैयार करती है, लेकिन पूरा चंपू बना के रख दिया अरमान को। बहुत मजा आया मुझे। सच में बहुत अच्छा सीन था। जब ये लोग माउंट आबू पहुंचते हैं तब कहते हैं कि थोड़ा कुछ खा लिया जाए, भूख लगी है। तो हाँ कहते हैं, तब वो नूडल्स ये करते हैं और अबीरा को कहते हैं कि तुम भी खाने आ जाओ नूडल्स। तब वो मना कर देती है। यानी जब से अरमान गया तब से अबीरा ने भी नूडल्स खाना छोड़ दिया है, जैसे अरमान ने छोड़ दिया है। उसकी बातों से तो वही लग रहा है। और गीतांजलि का अरमान को फ़ोन करना कि तुम्हें नहीं लगता कि दद्दू और मायरा दोनों मिलके कुछ तो प्लानिंग कर रहे हैं? तो हाँ, वो तो लगता है कि कुछ तो प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि शादी पार्टी है, नॉर्मल पार्टी है, उसमें इतना कौन सचता है? दोनों को ही शक है। उसने भी अपने पापा को वो कपड़े पहनने के बजाय उसने कुर्ता दे दिया। यानी दोनों को ये डाउट है कि दोनों मिलके कुछ तो भी प्लान कर रहे हैं, और वो प्लान है तुम दोनों की सगाई। अरे बाप रे, रिंग भी आ गई, वो भी अरमान के नाम की। इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन आखिरी में क्या होगा? दिल टूटेगा। और गाड़ी में जब विद्या काजू खा रही थी तब दादी साहब भी उसे डांट रही थी कि तुमने सगुन क्यों लिया, तो क्या करती? तो यही सगुन के तो काजू तुम खा रही हो। मैं टेंशन में थी तो कुछ समझ में नहीं आया। स्ट्रेस में थी इसलिए। विद्या और दादी की साकी नोकझोंक बहुत अच्छी लगती है। दोनों ही उस घर में जाना नहीं चाहती है, क्रिस की सगाई में ही जाना नहीं चाहती है, और वो सही भी है। क्यों जाए वहां पे? अब तो सुनने में ये भी आ रहा है कि संजय बंसल आएगा माफी मांगने के लिए दादी सा से, और उन्हें शादी में इनवाइट करने के लिए भी आएगा। देखते हैं। लेकिन आज माउंट आबू पहुंच के भी वो जब कुछ तो भी लेने के लिए जा रही थी तब उसने वो अनाथ आश्रम देखा, तो वहां जाके उसने पूछताछ भी की अपनी बेटी के लिए। उसने रिकॉर्ड ला के दिया, लेकिन वहां पे उसकी बेटी नहीं है। लेकिन उसे फीलिंग आ रही है कि मेरी बेटी यहीं पे है। और अबीरा, तुम्हारी फीलिंग्स भी सही है, तुम्हारी बेटी वहीं पर है, माउंट आबू में ही है। अब जब अबीरा, जो प्रीकेप में हमने देखा कि अबीरा वहां पहुंच गई है और वो साड़ी दे रही है, उसने आधी कीमत कर दी है वो साड़ी की। 5,000 की साड़ी वो 2,500 में देने वाली है। तब जब अरमान को भी लगेगा कि अरमान को और अबीरा दोनों को ही एहसास होने वाला है। अरमान अबीरा को नहीं देख पाएगा, लेकिन लगता है शायद उसके पीछे भागेगा। मैंने एक फोटो देखी है वायरल होते हुए, जिसमें अरमान पीछे भाग रहा है और अबीरा का चेहरा, उसकी पीठ है अरमान के सामने। अब देखते हैं अरमान और अबीरा मिलते हैं या नहीं। मुझे नहीं लगता मिल पाएंगे। और जब अरमान की बातें सुनकर भी मायरा ने कहा कि आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप खड़ूस पापा हो, तब उसे अबीरा की याद आती है। खड़ूस मान कहती है वो। और जब वो गाना भी बजता है तब वो कहता है ये तो मेरी सिली गर्ल का फेवरेट सॉन्ग है। आज भी प्यार है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक नफरत है अरमान की आंखों में दिखती है अबीरा के लिए।
ओवरऑल देखा जाए तो एपिसोड बहुत अच्छा लगा और सबसे इमोशनल और प्यारा सीन था माँ बेटी का मिलन। लेकिन दोनों को ही नहीं पता है कि एक दूसरे दोनों ही माँ बेटी का रिश्ता है। लेकिन सच में मायरा की बातें बहुत अच्छी लगी कि स्टोरी टाइम मैंने उनकी गाड़ी में पैसे रख लिए तब कहा कि किसी के परमिशन के बिना नहीं लेना चाहिए, पैसे रखे तब भी नहीं। अच्छा था। बाय अंजू जी, नवीन सर, गुड नाइट। और हाँ, अबीरा ने भी कहा कि ये वो अपनी होने वाली मम्मी के लिए लेके जा रही है, इसलिए मैंने उसे दे दिया। बाय गाइस, गुड नाइट अंजू जी, नवीन सर। थैंक यू सो मच आप सबका इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज भेजने के लिए, मजा आया सुन के। सो ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ और भेजते रहिए अपनी फीडबैक अनुपमा को लेके, ये रिश्ता क्या कहलाता है को लेके। सो कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू।